खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 1 का, जिसका उन्वान है हम्द। हम्द बारी ताला। और हम्द को मैंने 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो इसके शायर हैं मुसन्निफ इस्माइल मेरेठी के हवाले से बात की, उनकी तर्ज तहरीर की खसूसियात, किस तरह का कलाम वो लिखते हैं, और आपकी ज़िंदगी के हवाले से भी हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की थी। तो इस्माइल मेरेठी का हवाला था। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसके अंदर हम हम्द का मुताला करेंगे, और तीसरा हिस्सा जो इसके बाद आएगा उसमें मश्क़ से सवालात करेंगे। जो हमारी दरसी किताब में सवालात दे रखे हैं उनकी मश्क़ करेंगे। तो हम शुरू करते हैं दूसरा हिस्सा, हम्द। हम्द के माने होते हैं बच्चों अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करना। वो नज़्म जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की जाए, तौसीफ बयान की जाए और उसी की तारीफ के अंदर अशार लिखे जाएं, वो नज़्म हम्द कहलाती है। हम्द दूसरी होती है नात। नात क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करने वाली नज़्म को नात कहते हैं, और औलिया अल्लाह की तारीफ करने वाली नज़्म को मनक़बत कहते हैं। तो हम्द, नात, मनक़बत ये नज़्में हैं, और भी कई किस्में हैं। जब मौका पड़ेगा हम उसको पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम हम्द का मुताला करने वाले हैं, जिसका उन्वान है तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। शुरू करते हैं हम दूसरा हिस्सा। मैं आपको पहले आपके सामने बुलंद ख्वानी करूँगा। बुलंद ख्वानी करने के बाद फिर हम इसके अलग अलग बंद की तशरीह करेंगे, उसको समझेंगे कि इस्माइल मेरेठी इस नज़्म के अंदर, इस हम्द के अंदर अल्लाह की तारीफ किस तरह से बयान कर रहे हैं। बहुत आसान है, आपको मेरे साथ साथ इसको दोहराना है, तब आपको समझ में आ जाएगी और भी। तो शुरू करते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया। तारीफ उस खुदा की। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा बनाए, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। पहना के सब्ज खिलअत उनको जवां बनाया। तारीफ उस खुदा की। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। तारीफ उस खुदा की। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती। कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख़्वां बनाया। तारीफ उस खुदा की। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमते मयसर, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमते मयसर। इन नेमतों का मुझको है कदरदां बनाया। तारीफ उस खुदा की। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती,
हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब राईगा बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया, तारीफ उस खुदा की। ये थी बच्चों हम्द की बुलंद ख्वानी जो मैंने आपके सामने की। उम्मीद है आपने मेरे सामने ही, मेरे साथ साथ आपने भी इसकी बुलंद ख्वानी की होगी, आप भी मेरे साथ इसको दोहरा रहे होंगे। अब हम आगे आते हैं, हर बंद की अलग अलग तशरीह करेंगे। उस बंद के अंदर इस्माइल मेरेटी क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं और किस तरह से अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि नज़्म है ये और हम्द अल्लाह की तारीफ़ में, हम्द है ये अल्लाह की तारीफ़ में लिखी गई है। देखिए, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया। तशरीह देखिए, तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जिसने दुनिया बनाई है। वो खूबसूरत ज़मीन बनाई है और बहुत ही खूबसूरत आसमान बनाया है। सब कुछ उसी ने बनाया है। हर शय को बनाने वाला, दुनिया और दुनिया के अलावा जो कुछ भी है उन सब को बनाने वाला और मिटाने वाला वो रब्बुल इज़्ज़त ही है। उसी ने ज़मीन बनाई, खूबसूरत ज़मीन बनाई और उसी ने ही खूबसूरत आसमान बनाया। ज़मीन और आसमान का वो मालिक है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। इसमें इस्माइल मेरेटी कहते हैं कि मिट्टी से बेल बूटे, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलअत उनको जवां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे, मिट्टी से बेल बूटे, तरह तरह के फूल, फुलवारियां, रंग बिरंगे फूल, अलग अलग रंग के खूबसूरत रंगों के फूल, और कहां से बनाए? मिट्टी से। मिट्टी के जरिए तो उगते हैं पेड़ पौधे। अब उनका रंग देखो और मिट्टी का रंग देखो, कितना खराब रंग है मिट्टी का, मटमेला सा रंग है, और उसके अंदर से चमकदार सुनहरे रंगी बिरंगे फूल वाले तरह तरह के रंगों के फूल निकल कर बाहर आ जाते हैं, कलियां निकल कर बाहर आ जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। खुशनुमा, अच्छा दिखाई देने वाले, खूबसूरत, जिसको देखकर दिल खुश हो जाए, इस तरह के बेल बूटे रब ने जमीन से उगा दिए। क्या आप जमीन से रंग बिरंगी चीजें बना सकते हो? जमीन से रंग बिरंगे फूल बना सकते हो? मिट्टी से खुशनुमा चीज बना सकते हो? नहीं बना सकते। लेकिन रब ने पेड़ पौधे, पत्तियां, बेल बूटे सब के सब बना दिए और सब जमीन से बनाए। यही तो उसकी कुदरत है, यही तो उसका कारनामा है, तभी तो उसको रब कहा जाता है। तो उसने मिट्टी से बेल बूटे, खूबसूरत बेल बूटे बना दिए और बनाने के बाद उनको सब्ज खिलत पहना दी, हरे कपड़े उनको पहना दिए। ऐसा लग रहा है जैसे बेल बूटे बनाए, पेड़ उगाए और उनको सब्ज खिलत, हरे रंग के जो हैं उनको कपड़े पहना दिए। खिलत यानी कीमती लिबास को कहा जाता है, खिलत महंगे कपड़ों को कहा जाता है। कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज के तौर पर दिया जाए। तो सब्ज यानी हरा। तो अल्लाह ने पेड़ पौधों को, फूलों को, पत्तियों को, बेल बूटों को जमीन से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, बदरंग मिट्टी से पैदा किया और उनको तरह तरह के रंग के कपड़े पहना दिए, उनको खूबसूरत बना दिया। किसी को सब्ज खिलत पहना दिए, हरे लिबास पहना दिए, किसी को सुर्ख खिलत पहना दी, किसी को सुर्ख कर दिया। जैसे चाहे, जैसी खूबसूरती जिस फूल में आ सकती है उसको वैसा ही खूबसूरत बनाया है कि कुछ कह नहीं सकते किसी चीज में कुछ कमी है, कोई कमी नहीं निकाल सकता। इस तरह के उन बेल बूटों को, फूल पत्तियों को रब ने बना दिया है। तो पहना के सब्ज खिलत, उनको जवां बनाया, उनको जवान कर दिया, सब्ज खिलत, सब्ज कपड़े पहनाकर। यहां पर सब्ज खिलत हरियाली को कहा गया है।
हरे भरा जो रंग होता है, उनका रंग बिरंगा रंग होता है, उनको सब्ज खिलत कहा गया है। और खिलत के माने बताए मैंने, कीमती लिबास, अच्छे उम्दा किस्म के कपड़ों को, बहुत अच्छे कपड़ों को खिलत कहा जाता है। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। अब यहां पर इस्माइल मेरेठी सूरज के बारे में कह रहे हैं, तरह तरह से अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने रब की तारीफ कर रहे हैं कि उसने मिट्टी से पेड़ पौधे बना दिए, ज़मीन और आसमान बना दिए, और उसमें तरह तरह की नेमतें हमें भर दी, तरह तरह की नेमतों से हमें सरशार कर दिया है। देखिए, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबां बनाया, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबां बनाया। मेहरबां, मेहरबानी करने वाला, करम करने वाला, और चश्मा सोता, वो जगह जहां जमीन से फूटकर पानी बाहर निकलता है, जहां से जंगल में, पहाड़ों में ऐसी जगह होती है कि जहां से पानी अपने आप फूटकर बाहर आता है, खुद ब खुद बाहर आता है, उस जगह को चश्मा कहते हैं। तो सूरज को चश्मा कहा है शायर ने। किसे कहा है? सूरज, क्या कहा है सूरज को? चश्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जिस तरह चश्मे से पानी फूटता है, उसी तरह सूरज से किरणें फूट रही हैं, सूरज से रोशनी फूट रही है, सूरज से रोशनी फूट रही है। और क्या फूट रही है? गर्मी फूट रही है, जिस गर्मी की वजह से हम जिंदा हैं। अगर सूरज नहीं रहे तो हम जिंदा भी नहीं रहे। सूरज की गर्मी हमें जिंदगी देती है। तो कहते हैं कि सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। ये जो सूरज है, ये हमें गर्मी भी देता है, ये हमें रोशनी भी देता है, हमें उजाला भी देता है। और क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया, और ए मेहरबान तूने क्या खूब चश्मा बनाया है। ऐसा चश्मा बनाया है कि ज़मीन पे जो चश्मे हैं वो तो हमें पानी देते हैं, और ये जो चश्मा है ये हमें रोशनी दे रहा है, ये हमें गर्मी दे रहा है, हमें ज़िंदगी दे रहा है। तो तेरी बड़ी मेहरबानी है, तेरा बड़ा करम है मेहरबान कि तूने हमें ये चश्मा दिया है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। इस शेर के अंदर, नज्म के शेर में इस्माइल मेरेठी कहते हैं, ये प्यारी प्यारी चिड़ियां फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। अब हर चीज के अंदर रब की कारीगरी नजर आ रही है इस्माइल मेरेठी को। और बच्चों, जो शुक्रगुजार लोग होते हैं, जो अल्लाह की नेमतों को समझते हैं, उनकी कद्र करते हैं, शुक्र करते हैं, उनको हर चीज के अंदर अल्लाह का असर नजर आएगा, उसको बनाने वाले परवरदिगार का रंग नजर आएगा। चाहे वो जमीन का जर्रा हो, या सूरज से निकलने वाली धूप की रोशनी हो, या चांद हो, या सितारे हो, या हवा में चलती हुई हवाएं हो, ठंडी और गर्म हवाएं हो, धूल हो, हर चीज में उन्हें अपने परवरदिगार का रंग नजर आता है, जो उसकी तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं, हमेशा उसकी तरफ अपनी तवज्जो रखते हैं। और अल्लाह भी शुक्र अदा करने वाले लोगों को पसंद करता है। हमें भी उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने हमें जान बख्शी, जिसने हमें हर काम के काबिल बनाया, जिसने हमें बड़ा बनाया, जिसने हमें मोहतरम बनाया, उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। और हर हालत के अंदर उसकी नेमतों का, उसकी दी हुई इज्जतों का शुक्र करते रहना चाहिए। तो कहते हैं, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, चिड़ियाएं जो चहक रही हैं, फेंक रही हैं, इधर उधर घूमती फिरती हैं। तो इस्माइल मेरेठी कहते हैं कि चिड़ियाओं की चहक ऐसी लगती है, इन चिड़ियों के चहचहे ऐसे लगते हैं कि जैसे ये चिड़ियाएं अपनी चहचहाट से अपने रब की तस्बीह कर रही हैं। तस्बीह ख्वां तारीफ करने वाला, ख्वां करने वाला, पढ़ने वाला, और तस्बीह अल्लाह की तारीफ में हम तौसीफ बयान करते हैं तस्बीह के ऊपर। तस्बीह ख्वां खुदा की पाकी बयान करने वाला। शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह ख्वां बताया है। जो परिंदे चहचहा रहे हैं, अपनी आवाज़ से माहौल को खुशनुमा बना रहे हैं, तो शायर कहता है, इस्माइल मेरेठी कहते हैं कि ये जो चिड़ियाएं चहचहा रही हैं ना, तो ये चिड़ियाएं अल्लाह की तारीफ बयान कर रही हैं, ये अल्लाह की तौसीफ बयान कर रही हैं, ये भी हम्द पढ़ रही हैं चिड़ियाएं भी जब चहचहाती हैं। तो देखो तशरीह, तूने अपनी कुदरत से बहुत ही खूबसूरत परिंदे बनाए हैं, और ये जो प्यारी प्यारी चिड़िया चहचहाट करती है, तो ए रब, ये तेरी ही तारीफ और पाकी बयान करती फिरती हैं। तशरीह मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी मैंने नीचे लिख रखी है, आपको समझना है, सीखना है।
कोई मुश्किल ज़्यादा नज़्म नहीं है, बहुत आसान नज़्म है, और उसके बाद खुद ब खुद आपको लिखने की कोशिश करनी है। तो आगे चलते हैं अगले बंद की तरफ। इस बंद में इस्माइल मराठी कहते हैं कि रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मुअस्सर, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मयस्सर, इन नेमतों का मुझको है कदरदां बनाया। इसमें कहते हैं बंद में कि ए रब, तेरी रहमत से, तेरे रहम से, तेरे करम से, तेरी इनायत से तरह तरह की नेमतें हमें मिली हुई हैं। मयस्सर यानी हासिल होना, मिली हुई होना, हासिल होना। हमें तेरे करम से ही, तेरी रहमत से ही हमें ये तरह तरह की नेमतें मिली हुई हैं। ये जो सूरज से रोशनी आ रही है, ये भी नेमत है। ये जो रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे, पत्तियां हम देख रहे हैं, ये भी रब की नेमत है। ये जो हम सांस ले रहे हैं हवा में, ये भी अल्लाह की रहमत है। ये जो आंखों से हम देखते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत और रहमत है। ये जो हम मुंह से बोलते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। हर चीज़ में अल्लाह की नेमतें आपको नजर आएंगी अगर आप उसकी तारीफ करने वाले बन जाओगे, शुक्र अदा करने वाले बन जाओगे। तो रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मयस्सर, ये अल्लाह तरह तरह की नेमतें तूने हमें दे रखी हैं, तरह तरह की नेमतें हमें हासिल हो गई हैं, और इन नेमतों का मुझको है कदरदां बनाया। कदरदां, कदर करने वाला। फिर इस्माइल मराठी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ए मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा हजारां शुक्र है कि तूने नेमतें दी और साथ ही मुझे तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बनाया, मुझे उन नेमतों का कद्र करने वाला बनाया कि मैं उन नेमतों की जो तुझसे मयस्सर हैं, तेरे से हासिल है मुझे, मैं उनकी कद्र कर रहा हूँ, उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और साथ ही तेरा शुक्र अदा करता चला जा रहा हूँ, तेरे शुक्र के नगमे सुनाता चला जा रहा हूँ, तेरे शुक्र करने के अंदर हम्द बयान करता चला जा रहा हूँ। ये इस्माइल मराठी खुद के लिए कह रहे हैं। आगे आते हैं, साथ में यहां पर दे रखी है तशरीह, आप इसको लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि देखो, ए हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत से हमें इस दुनिया की हर चीज़ हासिल है, और तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे तेरी अता की हुई इन नेमतों का कदरदान बनाया है, यानी कि इन नेमतों का कदर करने वाला बनाया है कि मैं तेरी नेमतों की कदर करता हूं। आगे आते हैं, हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती। कारीगरी, काम करना, हुनरमंदी। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब राईगा बनाया। कारखाना जहां काम होता है, और कारीगरी, काम करना, हुनरमंदी, काम करने की सलाहियत। तो कह रहे हैं इस्माइल मराठी, अपने रब से अर्ज कर रहे हैं कि या रब, तूने इस दुनिया में जो जो चीज़ें बनाई हैं वो सब बेऐब हैं, ऐब से पाक हैं, और हर चीज़ से तेरी कारीगरी टपकती है। तूने जो चीज़ बना दी वैसी दोबारा दूसरी बनाना मुश्किल है, कोई दूसरा शख्स उसकी चीज़ को नहीं बना सकता। तेरी कारीगरी हर चीज़ से टपक रही है, हर चीज़ बेऐब है, हर चीज़ खूबसूरत है, तेरी बनाई हुई हर शय दूसरी शय से बेहतर है, हर चीज बेहतर है। और तूने ये जो कारखाना बनाया है, कारखाना जहां काम होता है, तो कारखाना बताया गया है इस दुनिया को शायर ने। कारखाना काम करने की जगह होती है, और इस शेर के अंदर मुराद है दुनिया से। तो ए मेरे रब, तूने जो कारखाना बनाया है ये कब राईगा बनाया। राईगा यानी बेकार, फिजूल, जिसका कोई काम नहीं हो। तो ए रब, तूने हर चीज से तेरी कारीगरी टपकती है, हर चीज तेरी ऐबों से पाक है, बहुत खूबसूरत है, बहुत इम्दा है, आला दर्जे की हर चीज तेरी बनाई हुई है। और ये जो तूने दुनिया का कारखाना बनाया है, ये जो दुनिया बनाई है, इसमें जो चीजें हैं ये तेरी बेकार नहीं है, हर चीज अपना अलग निज़ाम रखती है, हर चीज के अंदर तेरी कारीगरी झलकती है। तशरीह इसकी देख लीजिए आप एक बार। ए रब, तेरी बनाई हुई हर चीज से तेरी कारीगरी टपकती है, और इस दुनिया में तेरी बनाई हुई कोई भी चीज बेकार नहीं है, कुछ भी रायगा नहीं है।
आप देख लीजिए अपने आसपास, रब की बनाए हुआ कंकर पत्थर भी किसी न किसी निज़ाम का, किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है, वो उसको पूरा करता है अपना काम। जिसको हम बेकार और फिजूल समझते हैं, वो कहीं ना कहीं काम आने लायक होती है वो चीज, और वो काम भी आती है। तो कुदरत की बनाई हुई कुछ भी चीज फिजूल नहीं है, कुछ भी चीज खराब नहीं है, कुछ भी चीज के अंदर, किसी भी चीज के अंदर ऐब नहीं है। हर चीज उसने बनाई है, बहुत बारीकी से बनाई है, कारीगरी से बनाई है, खूबसूरती से बनाई है, और हर चीज के अंदर, हर नेमतों के अंदर जो भी हमें मिली हुई हैं, उसके अंदर उसकी रहमत झलकती है। और हमें हर नेमतों का, अपने रब की शुक्र अदा करना चाहिए, उसके आगे सजदे करने चाहिए, उसको तारीफ़ बयान करनी चाहिए, उसकी तौसीफ बयान करनी चाहिए। ये पैगाम इस्माइल मेरठी ने इस हम्द के अंदर हमें दिया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो इस्माइल मेरठी की हम्द थी हमारी मुकम्मल हो गई है, और हमने इसका बुलंदख्वानी भी की और साथ ही तशरीह भी की। तशरीह के नीचे मैंने कुछ सत्रों में दे रखे हैं, आपको इसे नोट कर लेना है। कोशिश ये करनी है कि आप समझ लें और उसके बाद खुद बाद में उसको लिखें कॉपी के अंदर, देख कर नहीं लिखें, नकल नहीं करें, बाद में करने की कोशिश करें। हाँ, अगर बाद में करने में आपको परेशानी होती है तो फिर आप इसकी मदद ले सकते हैं, स्लाइड की मदद से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ये नज़्म मुकम्मल हो गई है। इसका जो अगला हिस्सा होगा उसके अंदर हम सवाल जवाब करेंगे, इस किताब से मुतालिक, सबक से मुतालिक सवाल जवाब उस हिस्से के अंदर होंगे। तो सबक के उस हिस्से के आने तक आप इंतज़ार कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।